नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। दोस्तों, मैं बात यादव जाति की करूं तो हमारे कुल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान बलराम ने जन्म लिया, वीर अभिमन्यु आए, सात्यकी आए और ना जाने कितने वीर हमारे ग्रंथ में आए, जैसे वीर लौरिक और भी ऐसे मतलब कि ग्रंथ में राजा महाराजा जिनका जिक्र है आज भी मतलब कि हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद रियल इतिहास में देखें तो हमारे एक से एक वीर और एक से एक डायनेस्टीज रहे हैं, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में मतलब कि पुराने मतलब कि वीडियो का लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक ये वीर यदुवंशी थे जिन्होंने यादवों का नाम ऊंचा करने की कोशिश करी, चाहे युद्ध की ही बात कर ले, रे जंगला, कारगिल, नादिर शाह के खिलाफ और ना जाने कितने मतलब कि युद्ध थे जिन्होंने यादव हंसते हंसते लड़ा और यादवों का नाम ही नहीं मतलब देश का नाम रोशन किया और बहुत सारे लोगों के सांस लेने का कारण यादव जाति बना। लेकिन एक दूसरी तरफ भी यादवों की एक ऐसी मतलब कि गिरोह थी जिन्होंने यादवों का नाम शर्मसार करने की कोशिश करी। उनमें से मीडिया ने भी इन लोगों का बड़ा ही साथ दिया यादवों का नाम बदनाम करने में। दोस्तों, मीडिया ने यादवों का नाम बदनाम करने के लिए अक्कू यादव का रेफरेंस लिया, डीपी यादव का लिया, लालू यादव के राज्य को लिया, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों के नाम को मतलब कि लेकर बदनाम करने की कोशिश करी। वैसे तो अक्कू यादव एक ऐसा शख्स था जिन्होंने वास्तव में यादवों का नाम बदनाम किया। मैंने दोस्तों मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या लालू यादव का नाम इसी वजह से लिया क्योंकि इन लोगों के वजह से बिहार राज और यूपी राज को गुंडा राज का मतलब कि उपाधि मिला। इन लोगों की अपराध मतलब कि कह सकते हैं मीडिया ने मतलब कि काल्पनिक तौर पर बताई, लेकिन अक्कू यादव एक ऐसा शख्स था जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर यादवों का नाम खराब करने की कोशिश करी। आज मैं अक्कू यादव की कहानी डिटेल में सुनाऊंगा क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जब भी कोई बच्चा रोता है तो मतलब कि कहा जाता है कि तुम्हारे मत रो बेटे, नहीं तो हम तुम्हारे घर अक्कू यादव या भारत का कालीचरण आ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों गब्बर सिंह का या गब्बर का डर नहीं है क्योंकि गब्बर से भी भयानक और ख़तरनाक कोई शख्स था तो जिनका नाम था अक्कू यादव। इनके चेहरे को देखकर भी बच्चे डर जाते थे, इतना ये खौफनाक दिखता था। इनकी जो है मैं कहानी सुनाऊं तो इनकी मृत्यु जो होती है कोर्ट के अंदर होती है, जजों के सामने में। 100 से ऊपर महिलाएं घुसकर इनके मुंह पर मिर्ची का पाउडर दे देती है, इनके लिंग को काट दिया जाता है और इनको जो है बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन अक्कू यादव के साथ ऐसा और इतनी खतरनाक बर्बरता क्यों हुई, आज मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, वो भी डिटेल में। जैसे सभी बच्चे का जन्म होता है उसी तरह एक नॉर्मल बलात्कारी भरत कालीचरण का जन्म 1972 में हुआ था। ठीक है, और 13 अगस्त 2004 को इनकी मृत्यु हो जाती है महज 32 साल के उम्र में। आइए मैं अब इनकी कहानी डिटेल में सुनाऊंगा। भरत कालीचरण को अक्कू यादव के नाम से भी जाना जाता था। उसका बचपन में नाम भरत कालीचरण था। वह एक भारतीय गैंगस्टर, लुटेरा, घरेलू आक्रमणकारी, अपहरणकर्ता, सीरियन रेपिस्ट, जबरन वसूली करने वाला एक सीरियल किलर था। यादव कस्तूरी नगर के झुग्गी में पले बढ़े, जो कि भारतीय केंद्रीय शहर नागपुर महाराष्ट्र से जो कि बाहर पड़ता था, वह झुग्गी में रहता था। अक्कू यादव एक व्यापारी था जिसने कई अपराध किए और 2 प्रतिद्वंदी गिरोह रहते थे। मतलब कि उसी कस्तूरबा नगरी में भी 2 प्रतिद्वंदी गिरोह भी रहते थे। भरत कालीचरण का सबसे पहला अपराध ज्ञात अपराध जिनको कह सकते हैं 1991 में था, जो कि एक सामूहिक बलात्कार था। भरत कालीचरण और उसके गिरोह ने कस्तूरबा नगर में 13 साल तक अपनी मृत्यु तक मतलब कि बलात्कार किए, हत्या, घर पर आक्रमण और जबरन वसूली जैसे अपराध किए। अक्कू यादव ने एक छोटा व्यापारिक साम्राज्य बनाने की कोशिश की। उसने पैसे वसूली, उसका विरोध करने वाले को नुकसान पहुंचाया और धमकाया। एक अपराधी के रूप में अपने जीवन के दौरान अक्कू यादव ने कम से कम 3 व्यक्ति की हत्या की। उसने लोगों पर अत्याचार किया और उनका
अपहरण कर लिया, घरों पर हमला किया और 40 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया। उसने पुलिस को रिश्वत दी, उन्हें पैसे देकर और उन्हें शराब खरीदकर उन्हें समझाने के लिए वह अपराध करना जारी रखा। नतीजतन पुलिस ने न केवल अक्कू यादव की कई सालों तक बलात्कार करने से रोका या उन्हें कोई किसी तरह से इनकार किया, बल्कि अक्कू यादव का साथ ही दिया। अक्कू यादव और उनके सहयोगी ने विरोध करने वाले को चेतावनी के रूप में 10 साल की उम्र की महिलाओं और लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। जैसे कि हर अपराधी का दिन आता है, बुरा दिन, उसी तरह अक्कू यादव का भी एक समय था जब उनका बुरा दिन आया। एक दिन उनका पाला उषा नारायण नाम की एक महिला से पड़ी, जिसने अक्कू यादव और उनके गिरोह का जमकर विरोध किया। दरअसल होता यह है, अक्कू यादव को पसंद नहीं होता कोई भी उनके आंखों में आंखें डालकर बात करे, और किसी बात पर उषा नारायण से अक्कू यादव का बहस हो जाता है। और उषा नारायण बाहर की गांव से आई हुई थी, ठीक है। तो उषा नारायण के आंखों में देखा और उनको मतलब कि कुत्ता कह दिया था अक्कू यादव को। अक्कू यादव ने उषा नारायण के सामने थूका और बोला, इसका बदला मैं तुम्हारा बलात्कार करके लूँगा। उसके बाद उषा नारायण के घरों में ही थी, मतलब कि अक्कू यादव वहाँ पहुँच जाते हैं और शाम का समय होता है और घर को मतलब कि ठकठकाते हैं। उषा नारायण के घर में मतलब एक छोटा सा बिल था, उससे उन्होंने देखा कि बाहर जो है अक्कू यादव और उसके लोग जो हैं खड़े थे। जब उन्होंने देखा लोग खड़े थे और अक्कू यादव के गिरोह को देखा, तो उषा नारायण बेहद ही डर गई और उनको लगा सच में आज अक्कू यादव हमारे साथ दुर्व्यवहार मतलब कह सकते बलात्कार कर ही देगा। तो उषा नारायण ने क्या किया, गैस सिलेंडर का पाइप खोल दिया और पूरे घर में गैस कर दिया और अक्कू यादव को धमकाया कि यदि वो बाज नहीं आएंगे तो मैं गैस के अंदर आग लगा दूंगी, मुझे अपने जान का फिक्र नहीं है। अक्कू यादव तुम अपना सोचो और अपने गिरोह का सोचो। अक्कू यादव उस दिन बेहद ही डर जाता है और अक्कू यादव वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अक्कू यादव को अपनी जान बचानी थी। और यही चीज़ देखकर समाज के अंदर क्रांतिकारी जन्म ले लेता है, जब एक छोटी सी महिलाएं मतलब कि उषा नारायण अक्कू यादव से लड़ सकती है, तो बस्ती के जो मर्द हैं जो मूछें लेकर घुमा करते हैं वह क्यों नहीं लड़ सकते। यही चीज़ें लोगों के अंदर भाग गई, ठीक है। उसके बाद लोगों ने एक गिरोह बनाया और अक्कू यादव के ऊपर हमला कर दिया। अक्कू यादव बेहद ही खतरनाक, खौफनाक और गुस्सैल मिजाज का था और साथ ही वह एक सीरियल किलर, साथ ही अपराधी, गुंडे और गन रखने वाला और एक कुख्यात बलात्कारी था। लेकिन जब लोगों का समूह देखा और जब लोग हज़ारों के तादाद में थे, लगभग गांव के लोग उठ के चले गए थे, तो अक्कू यादव ने अपनी सुरक्षा मांगने के लिए पुलिस के पास गए और उन्होंने मतलब कि पुलिस को अपना सरेंडर कर दिया। 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव को पीट कर मार डाला गया और उन्हें पत्थर मार दिया। उसके चेहरे पर मिर्ची का पाउडर फेंका गया और उसके लिंग यानी कि पेनिस यानी कह सकते लंड, उनको काट दिया गया। सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली और हालांकि कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि लिंचिंग में सैकड़ों महिलाएं शामिल थी। राज्य सीआईडी के पास घटनाओं का एक अलग संस्करण था। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों ने कहा, लिंचिंग 4 पुरुषों के द्वारा की गई थी और जिन महिलाओं ने जिम्मेदारी का दावा किया था वह उनकी रक्षा कर रही थी। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों ने कहा कि लिंचिंग 4 पुरुषों के द्वारा की गई थी और जिन महिलाओं ने जिम्मेदारी का दावा किया था वह उनकी रक्षा कर रही थी। कोई भी महिला पुलिस के बयान से सहमत नहीं था। पुलिस ने कहा कि लिंचिंग यानी मॉब के सामने आने पर पुरुष और महिलाएं दोनों मौजूद थी। लिंचिंग के दिन बीबीसी न्यूज़ ने शुरुआत में बताया कि लगभग
14 महिलाओं और कई बच्चों ने अदालत कक्ष में जबरन घुसकर अक्कू यादव की हत्या कर दी। घटना पर आधारित फिल्म 200 हल्ला हो 20 अगस्त 2021 को जी5 पर डिजिटल रूप से रिलीज हुई थी। इंडियन प्रेजेंटर मर्डर इन ओ कोर्टरूम नामक एक सीमित वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर पीड़ित की कहानी और साक्षात्कारों को दर्शाते हुए जारी किया गया था। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव भारत का एक 32 वर्षीय कथित बलात्कारी और हत्यारा था। इसको अगस्त 13, 2004 के दिन कस्तूरबा नगर की लगभग 200 महिलाओं की एक भीड़ ने मार डाला था। अक्कू यादव को 70 से अधिक बार चाकू मारा गया था और मिर्ची पाउडर और पत्थर उसके चेहरे में फेंके गए थे। उसके कथित पीड़ितों में से एक ने उसका गुप्त अंग काट दिया था। दोस्तों, गुप्त अंग मतलब होता है उनका जो है लौरा काट दिया गया था। ठीक, अदालत के संगमरमर के फर्श पर नागपुर जिला अदालत में मुकदमा चल रहा था। उसे मारने वाली महिलाओं का दावा था कि अक्कू यादव एक दशक से अधिक के लिए दंड मुक्त रहकर बलात्कार और स्थानीय महिलाओं को गाली दे रहा था और स्थानीय पुलिस उसकी पीड़ितों की मदद या अक्कू यादव पर मुकदमा चलाने से इनकार कर रही थी क्योंकि उन्हें रिश्वत दे रहा था। अक्कू यादव ने कथित तौर पर कम से कम 3 लोगों की हत्या कर दी थी और रेल पटरियों पर उनके शरीरों को फेंक दिया था। हत्या उस समय हुई थी जब अक्कू यादव गुस्से में आई भीड़ में बलात्कार पीड़ित औरत को देखा और उसे एक वेश्या कहा था। उषा नारायण एक समाज सेविका थी और जिन्होंने मतलब कि कस्तूरबा नगर के सभी महिलाओं को अंदर और पुरुषों के अंदर अलग जगह दिया कि आपकी पुरुषार्थ कहाँ खो गई है। सबसे पहले पुलिस ने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई किया और उनको हिरासत में ले लिया, जिन्हें कुछ और महिलाओं का साथ मिला। 2012 में उन्हें पुलिस को जब जनता का प्रेशर पड़ा तो पुलिस को मजबूरन वर्ष छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अक्कू यादव के ऊपर बहुत से लोगों ने मतलब कि अपनी किताब लिखी, जिसमें से कुछ विदेशी लोगों ने भी अपनी किताबें लिखी, जिसमें 2 विदेशी थे जिनका नाम था निकोलस डी क्रिस्टोफ और शेरिल वुडेन ने अपनी किताब में हाफ द स्काई यानी ट्रेनिंग ऑपरेशन इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन वर्ल्ड वाइड में लिखा कि अक्कू यादव एक अर्थ में कस्तूरबा नगर की दूसरी सफलता थी। वह एक निंदनीय व्यक्ति था जिसके पास था एक छोटे समय के ठग के रूप में एक प्रशिक्षु को एक डकैत और झुग्गी के राजा के रूप में बदल दिया। अक्कू यादव ने अपराधियों के एक गिरोह पर शासन किया जिन्होंने कस्तूरबा नगर के झुग्गी को नियंत्रित किया। उन्हें लोगों को बेघर कर लूटा, प्रताड़ित किया और मार डाला। अक्कू यादव ने कई सालों तक अपराध किया क्योंकि उसने एक छोटा व्यापारिक साम्राज्य बनाया था। वह और उसके गिरोह के सदस्य अक्सर पैसे ऐंठने के लिए लोगों को परेशान करते थे और डराते थे, धमकाते थे। जबरन वसूली उनकी आय का मुख्य स्रोत था और अगर लोग उसे पैसे नहीं देते थे या अगर वे उसे किसी भी तरह से नाराज करते थे तो वह लोगों को चोट पहुंचाता था। अक्कू यादव ने चरित्रहीन रूप से किसी का भी बलात्कार करने की धमकी दी। जिसने उनका विरोध किया। यह ज्ञात है कि अक्कू यादव के बलात्कार पीड़ितों में से कई दलित थे। दोस्तों,
मतलब कि विदेशी मीडिया जो कि कह सकते विदेशी राइटर निकोलस डी क्रिस्टोफ और शेरिन उडेन के अनुसार अक्कू यादव ने सबसे अधिक जो बलात्कार किया उन्होंने दलित महिलाओं का किया, जो यौन उत्पीड़न के मामले में न्याय प्राप्त करने में कठिनाई के अनुपातहीन स्तर का सामना करते हैं। प्रतिभा उरकुंडे और उसके पति दत्तू एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और अक्कू यादव ने उन्हें सालों तक लोगों को बेघर करके लूटा, प्रताड़ित किया और मार डाला। अक्कू यादव के कई सालों तक अपराध किया क्योंकि उसने एक छोटा व्यापारिक साम्राज्य बनाया था। वह और उसके गिरोह के सदस्य अक्सर पैसे ऐंठने के लिए लोगों को परेशान करते और डराते धमकाते थे। जबरन वसूली के समय आय मुख्य स्रोत, और अगर लोग उसे पैसे नहीं देते थे तो वह दोस्तों आप आगे पढ़ सकते हैं किस तरह से विदेशी मतलब कह सकते हैं मीडिया ने या फिर बाकी के लोगों ने और विदेशी राइटरों ने अक्कू यादव के ऊपर आर्टिकल पर आर्टिकल लिखे और इसके बाद मतलब कि मुंबई को अक्कू यादव के नाम पर टारगेट किया गया था और उल्टा सीधा मतलब कि बोला गया था। जाहिर सी बात है अक्कू यादव ने मुंबई का नाम खराब करने की कोशिश करी है और मीडिया ने भी अक्कू यादव के नाम के बदला अक्कू यादव उनको कहकर पुकारा और यादवों का नाम खराब करने की कोशिश करी। वैसे दोस्तों बलात्कारी, रेपिस्ट मतलब जबरन वसूली करने वाला सभी जाति और धर्म में आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर उतनी चर्चा नहीं होती जितने यादवों के ऊपर होती है। जैसे कि पास में ही देख लीजिए जो कि राजपूतों का जो बलात्कारी है वह भी मतलब कि बाहर घूम रहा है और बीजेपी पार्टी के अंदर है, जिनका नाम ठाकुर कुंदन सिंह है। ब्रिजभूषण के ऊपर 9 साल की बच्ची के बलात्कार का आरोप लग रहा है, आज भी वह जेल में नहीं गया। जितेंद्र शर्मा जो कि ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनके ऊपर भी मतलब कि बलात्कार करने का आरोप लगा है, अभी भी वह बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कि एक मतलब कि ब्राह्मण जाति से ही था जिसका कह सकते इनकाउंटर करवाया गया था पुलिसों के द्वारा, आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो सुनानी थी मैंने आपको कहानी सुना दी। प्रत्येक जाति के अंदर ऐसा होता रहता है, लेकिन अक्कू यादव एक खास था मुंबई में, आज भी इनकी छवि उसी तरह से मौजूद है। इसी वजह से हमने आपको ये कहानी सुनाने की प्रयास करी। जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण।